सुन रहे थे जीतन राम मांझी को। इधर चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा है और सीएम नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये जीत है। नीतीश कुमार की भी उन्होंने तारीफ की है और मुलाकात की है। ये भी बताया कि जिस तरह से राज्य सरकार ने काम किए उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इस जीत पर। और यह भी कहा कि सीएम नीतीश ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अब एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। क्या बात हुई नीतीश कुमार से, क्या बात हुई है? आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था। मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे 100% परफॉर्मेंस दी है आपने। मंत्री पद को लेके कितनी उम्मीद? कोई मंत्री पद को लेके क्या उम्मीद है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी पार्टी के लिए। सिंगल सांसद वाली पार्टी पर गठबंधन और प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके 5 सीटें दी, 5 की 5 सीटें हम लोग जीते हैं। इसके लिए बिहार की जनता का आभार। अच्छा ये बताइए, नीतीश इंटैक्ट है एनडीए के साथ? पूरी तरीके से इंटैक्ट है, साथ मिलकर हम लोग चलेंगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो नीतीश कुमार को लेकर हमने सवाल पूछा कि नीतीश कुमार पलटेंगे तो नहीं, लेकिन तो चिराग पासवान ने कहा कि किस तरीके से चिराग पासवान ने हमसे बातचीत की और कहा कि एक पार्टी वाले सांसद की पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी ने 5 सीटें दी, हमारा 100% परफॉर्मेंस रहा। और शायद यही वजह कि उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। मुलाकात करके जो देख रहे हैं काफिला गाड़ियों का, वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के निकलने को भी करके जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, वो भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। तो यहां पर बिहार में जबरदस्त हलचल है। चिराग पासवान से मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार इंटैक्ट है एनडीए के साथ? उन्होंने कहा बिल्कुल इंटैक्ट है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैंने मंत्री पद को भी लेकर सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मंत्री पद लेना या देना ये सब कुछ आज की बैठक के बाद तय होगा, वो किसी भी चीज की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो बिहार में जो तमाम नेता हैं जो सरकार के गठन को लेकर अहम भूमिका निभाने वाले हैं, वो सब अब कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं अलग अलग गेट से। नीतीश कुमार के आवास पे जो हलचल देख रहे थे आप, ठीक दाहिनी ओर तेजस्वी यादव का भी आवास है, वो भी यहाँ से निकलने वाले इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए। तो सभी आप एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और देखना ये होगा कि जब सभी नेता दिल्ली में पहुंचते हैं तो तस्वीर कैसी बनती है। क्योंकि जो सवाल है मंत्री पद को लेकर, सरकार के गठन को लेकर हो, पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका को लेकर हो, वो सब कुछ आज की बैठक पे डिपेंड करते हैं। हालांकि जो अब तक तस्वीर दिखाई दे रही है एनडीए को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर, चिराग पासवान को लेकर के जबरदस्त उत्साह है सरकार के गठन को लेकर। बिल्कुल अनामिका, बड़ी बात आप कह रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव का एनडीए विपक्ष ने लोकतंत्र बचाया है। तेजस्वी कह रहे हैं विपक्ष ने बीजेपी को हराया है, तेजस्वी कह रहे हैं, जबकि एनडीए को बहुमत हासिल हुआ है। उसके बाद भी तेजस्वी यादव एनडीए पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से विपक्ष ने लोकतंत्र बचाया है, विपक्ष ने बीजेपी को हराया है। ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव जो निकलने वाले हैं और यहां पहुंचेंगे इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए।